टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. आपको सारे नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो बहुत सिंपल है, आप इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं एज आई शोन हियर. जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका क्या 140, तो इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या आएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो आप इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7. Same here, you can see the factor of 156, 156. Okay, third part is 3825. सेम थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. ठीक है, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो 17, 19 एंड 23 आएंगे. तो आपको ये आपको खुद प्राइम फैक्टर्स इसके खुद निकाल के देखने हैं. ठीक है, ये कोई टफ टास्क नहीं है. वी हैव डन दिस इन एग्जाम्पल ऑल्सो. Now the question number 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equals to product of two numbers. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको LCM एंड HCF फाइंड करना है जो आपको पेयर्स दिए गए हैं, और आपको वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF जो होता है आपका LCM मल्टीप्लाई HCF जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स, या जो आपको जो गिवन नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है. यानी LCM मल्टीप्लाई HCF, दो LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है जिनका आपने LCM और HCF निकाला है. ठीक है, तो आप कर सकते हैं LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालिए. जो आपको पेयर्स दिए हुए हैं लाइक 26 एंड 91, इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. फिर उसके बाद आप इनका HCF निकालिए, LCM निकालिए. और फिर जब हम देखेंगे वेरिफिकेशन में, तो जब हमने LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया, LCM कितना आया था आपका 182, HCF आया था आपका 13. जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया 2366. और जब आपने इन दोनों नंबर्स को जिनका आपको LCM HCF फाइंड करना था, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो भी आपका क्या आया 2366. तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो फॉर्मूला है वो वेरीफाइड हो चुका है कि अगर दो नंबर का LCM और HCF फाइंड करना है तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है. दो नंबर का LCM और HCF उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है. सेम सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है. आपको यहाँ पे दिया हुआ है 510 एंड 92. आपने दोनों के क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया. HCF आया. HCF क्या होता है आपका, जो आपकी इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो पावर स्मॉलेस्ट पावर जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, कॉमन आ जाती है. जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है. तो जो कम पावर होगी दोनों में से, जो कॉमन नंबर है 2 दोनों में कॉमन है, उनकी जो पावर देखेंगे हम, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो जो कम पावर होती है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है. ओके, सेम LCM क्या होता है, उन दोनों नंबर्स में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं. जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम लेंगे क्या 2 की पावर 2. ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे क्या रहा होगा 3 की पावर 0, तो हम लेंगे 3 की पावर 1. सेम 5 की पावर 1 लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे 17 की पावर 1 लेंगे और यहाँ पे 23 की पावर 1 लेंगे. इसमें क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं दोनों में से. तो जब हम HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आया आपका 46,920. और जब हमने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला तो भी वो क्या आया आपका, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी आपका ये आया, और HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आया आपका, ये आया. इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, वेरीफाई हो जाएगा. सेम आपका थर्ड पार्ट इस तरीके से हो जाएगा. इसको आप खुद ट्राई कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको LCM और HCF फाइंड करना है विद द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो इसमें आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं. तो जो आपने फॉर्मूला पहले लगाया है 2 नंबर्स के लिए कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो वो आप फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते हैं कि 3 नंबर का LCM जो और HCF का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. तो इसमें आप इन सब तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद उनके पावर्स के अकॉर्डिंग उनका HCF एंड LCM निकालेंगे. हेयर सेकंड पार्ट 17, 23, 29. तो 17 के फैक्टर करेंगे तो आप इसमें प्राइम फैक्टर आएंगे 1 मल्टीप्लाई 7. 23 को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 23 एंड 29 को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 29. ओके, तो जो HCF आएगा वो जो पावर कॉमन आ रही है वो आपका ये 1 ही आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29. तो आपका
ये नंबर आ जाएगा, ये HCF हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका LCM। से आप 8, 9, 25 का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका HCF आ जाएगा आपका 1, LCM हो जाएगा आपका ये। आप इसको खुद ट्राई कीजिए, मैं इसको इसीलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको एग्जांपल्स में सब कुछ मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ओके। तो आप इसे देख के अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और इसको खुद सॉल्व कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF आपको दे रखा है 2 नंबर का, 2 नंबर आपको दिए हैं 306 एंड 657। इन नंबर का HCF आपको दिया हुआ है 9। अब आपको इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से LCM क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और ये HCF नीचे चला जाएगा तो ये डिवीज़न में HCF आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा, आपको 2 नंबर कौन से दिए हैं, 306 एंड 657। तो 306 एंड 657 आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में, और HCF आपको क्या कितना गिवन है, 9। तो आपको यहाँ LCM इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 22,338। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एग्जांपल आपके 5 की तरह है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको देखना होता है कि ये जो आपका नंबर है उसकी एंड डिजिट आपकी 0 आएगी या नहीं आएगी। तो 6 की पावर n आपको गिवन है, और यहाँ पे n क्या है आपका, n है आपका नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो 6 की पावर n का मतलब ये हुआ कि 6 की पावर 1 होगी, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, इस तरीके से नंबर आएंगे। तो जब आप 6 की पावर 1 निकालेंगे तो ये आएगा 6, 6 की पावर 2 निकालेंगे तो 36, इस तरीके से आपके यहाँ पे नंबर आएंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप इसकी एंड डिजिट कुछ ना कुछ आती है, तो आपको ये बताना है क्या 6 की कोई हम पावर जो n लेंगे तो क्या उसकी एंड डिजिट आपकी यहाँ पे जो डिजिट आएंगी उसकी जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी क्या वो 0 होगी या नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n एंड 3 की पावर n, ठीक है। तो अब आपको पता है 2 बी एन डिजिट 0, मतलब 1 एंड डिजिट 0 होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 2 × 5 का एक पेयर चाहिए होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको 2 एंड डिजिट 0 के लिए आपको इसके 2 पेयर चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2, और जो भी आपको पावर्स आएंगी वो 2 और 3 में आएंगी, यानी कि जो इसके फैक्टर्स में आएंगे उसमें या तो 2 होगा या उसमें 3 होगा, वो कितनी भी बार हो सकता है जब आप 6 की पावर n करेंगे। लेकिन 5 आपका इसमें कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी भी कोई भी डिजिट क्या होगी आपकी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे इसमें 2 एंड 5 बहुत इसके फैक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि एक फैक्टर होने से फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही क्या आने चाहिए, इसके फैक्टर आने चाहिए। तो 2 एंड 5 दोनों ही इसके फैक्टर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वी कांट हैव एंड डिजिट 0, ओके। Now we will see question number 6. Explain why this 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो देखते हैं कैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर होंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो नंबर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो वो नंबर प्राइम होंगे या वो फिर वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो जो प्राइम नंबर्स थे हमने उसमें बताया था कि वो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर वो इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं। लाइक 2 है, 2 क्या होगा, या तो 1 से डिवाइड, तो जो 2 है आपका या तो वो आपका 1 से डिविजिबल होगा या फिर वो 2 से डिविजिबल होगा। लाइक 3 है आपका, 3 क्या होगा, 1 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा। 4 है, 4 आपका क्या हो जाएगा, 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर आपके 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये वाले नंबर्स क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। देखते हैं जो आपको ये गिवन है 7 × 11 × 13 + 13,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइक देखो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे इसका एक फैक्टर 13 है, और ये यहाँ पे एडिशन है, और यहाँ पे भी क्या है आपका 13 है। तो आप 13 को कॉमन ले सकते हैं, ये आप 8th क्लास में कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो 13 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई, ये जो आप 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 77 प्लस 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 13 मल्टीप्लाई 78। ओके, तो आपको इस फैक्टर को देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो देख के यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर्स हैं। तो बाकी अगर हम 78 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा आपके पास, एंड ये जाएगा आपका ओके। तो ये आप लिख सकते हैं इसको 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या फिर इसको आप 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, और 13 से भी होगा, और 6 से भी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन में आपके 13 एंड 6 जो हैं फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। नाउ हम इसका सेकंड वाला केस देखते हैं, इसको आप अब कंपोजिट नंबर प्रूफ करेंगे। सेकंड केस में आपको गिवन है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ओके, तो इसमें भी हम देखते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन में जो ये मल्टीप्लिकेशन में है इसमें भी एक 5 फैक्टर है, और इसमें भी क्या है 5 है। तो ये एडिशन है में है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप 5 कॉमन लेंगे बाहर तो अंदर क्या बचेगा आपका 7 मल्टीप्लाई 6, 5 आपका ऑलरेडी बाहर आ चुका है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1008 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1009। ओके, तो ये जो है 1009 जो है ये आपका फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 5 एंड 1009, ये क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। तो ये जो नंबर जो भी आएगा वो आपका 5 और इससे भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि इसके और भी फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन के एक फैक्टर 5 एंड 1009 है, तो ये क्या होगा एक कंपोजिट नंबर होगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसका जो उसके अराउंड में क्या है एक सर्कुलर पाथ है। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ होगा उसमें जो सोनिया है उसको पूरे का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितने मिनट ले रही है 18 मिनट्स ले रही है, और जबकि जो रवि है वो कितने ले रहा है 12 मिनट ले रहा है। मतलब वो रवि क्या दे रहा है इस पूरे चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट्स ले रहा है। मतलब रवि क्या कर रहा होगा तेज फास्ट मूव कर रहा होगा। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, दोनों क्या करेंगे सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया और सेम प्लेस से उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, या मतलब इसके चक्कर लगाना स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो रवि और सोनिया दोनों किस में गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही गए। सो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो ये क्या करेगा 12 मिनट में चक्कर लगा के आ जाएगा, और उसको कितने लगेंगे 18 मिनट्स लगेंगे चक्कर लगाने में। तो ये जैसे इस तरीके से चक्कर लगाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि वो कितने मिनट्स के बाद क्या करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो ये क्या कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोनिया और कौन मूव कर रहे हैं
रवि। ओके, दोनों क्या है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो एक को मैंने इस डॉट से रिप्रेजेंट किया है और एक को मैंने इस होलो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। तो सपोज़ करो सोनिया जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट है और रवि क्या है आपका होलो सर्कल से रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो और सोनिया को कितने टाइम लग रहा है, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट पर राउंड। ओके, एंड रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट पर राउंड। ओके, एक चक्कर लगाने में उनको इतना इतना टाइम लग रहा है। तो रवि को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फास्ट है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, सेम डायरेक्शन में जाना है तो वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो ठीक है, अब ये देखो कि जो सोनिया लगाएगी एक चक्कर वो 18 मिनट्स में आके लगाएगी, ओके। और जो रवि लगाएगा वो कितने मिनट्स में लगाएगा, 12 मिनट्स में लगाएगा। यानी कि रवि क्या करेगा, फास्ट मूव करके ज़्यादा चक्कर लगा लेगा और सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो वो क्या करेगी, आपको चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। तो हमने माना कि लेट सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड्स, ठीक है। मतलब ये सोनिया क्या लगाएगी, आपके कम चक्कर लगा पाएगी, रवि क्या करेंगे, ज़्यादा चक्कर लगा पाएगा, क्योंकि वो उसको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो ये एक टाइम के बाद क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो जितने टाइम के बाद वो मिले तो हमने माना कि सोनिया ने तब तक कितने चक्कर लगाए, एक्स राउंड लगाए, ठीक है। तो जो टोटल टाइम टेकन होगा सोनिया के द्वारा, जो सोनिया जो टोटल टाइम लेगी इतने एक्स राउंड लगाने में या फिर दोबारा रवि को मिलने में, वो कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू एक्स, क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहे हैं और राउंड कितने लगाए हैं उसने, एक्स, ठीक है। सेम अगर रवि को जो है, रवि को सोनिया से मीट करने में जो चक्कर लगाए हैं वो कितने हैं, वाई राउंड, ठीक है। रवि कितने चक्कर लगाएगा, वाई चक्कर लगाए होंगे उसने, एक चक्कर में उसने 12 मिनट लिए तो उसने लगभग वाई चक्कर लगाए होंगे, तब उसने क्या किया होगा, वो सोनिया को मिला होगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय रवि कितना हो जाएगा, 12 इंटू वाई, ओके। अब ये देखो कि जो सोनिया के ने जो टाइम लिया है वो कितना है आपका 18x, यानी कि ये जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा आपका 18 का मल्टीपल होगा। और जो रवि ने टाइम लिया है वो कितना है 12y, यानी वो क्या होगा आपका 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो